उन्होंने इस घटना को जानबूझ के अंजाम दिया। जब केंद्रीय मंत्री का रास्ता डाइवर्ट हो सकता है तो वो कैसे इस रास्ते पे आ जाए? वो घटना को अंजाम देने में और अपनी जो उनके पास पावर था वो पावर के प्राउड में वो इधर निकले हैं। किसान सारा रोडों पे था। अब इतनी जल्दी इतनी स्पीड में गाड़ी कोई 80 की स्पीड में आएगी तो कोई भी साइड में नहीं हट सकता है। आपने देखा है कि हमारे 4 किसान जो है वो मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। किसी भी किसान के पास कोई भी ऐसा अवैध शासन नहीं था, लेकिन अब वो भाई एक पद पे हैं, बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, हमारी आवाज को दबा सकते हैं, मीडिया के द्वारा दबा सकते हैं, हमारे ऊपर गलत एलिगेशन लगा सकते हैं। सांसद जी की जो भाषा की मर्यादा वो भूले हुए हैं। हम लोग खुद भी उनकी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारे नज़दीक हैं, हमारे बीच में हैं, हम उनकी बहुत मान सम्मान इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो हुआ, चंद लोगों को बहुत से उन्होंने ये कहा कि ये किसान है, कुछ और है। क्या हम खालिस्तानी हैं? क्या हम पाकिस्तानी हैं? कौन क्या है हम? इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए भी हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत सी कुर्बानियां दी। इस देश को आज़ाद करवाने के लिए 96% हमारी कुर्बानी है। उसके बाद में हमारे लिए ये नैरेटिव चले, ये कुछ और है। यहाँ केवल एक कम्युनिटी का किसान नहीं है, सिख किसान का कोई धर्म नहीं है। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हम पहले किसान हैं, धर्म हमारा बाद में है। बाकी देशभक्ति के लिए कोई चैलेंज करे हमें तो सिखों से बड़ा कोई देशभक्ति नहीं हो सकता। बता दें कि यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं तिकोनिया में। यहाँ से ही काफिला जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य को पिक करने का, रिसीव करने का। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम को पूरी तरह से देखा था। वो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो सर बताइए, आप इस वक्त मौजूद थे और आपने पूरा घटनाक्रम देखा, उसके बाद आपने क्या लगा? रोड जहाँ से आप खड़े हुए हैं, इस रोड पे लगभग इधर भी और लगभग इधर 600-700 मीटर में पूरी पब्लिक थी, किसान थे। जब हमारी प्रशासन से के लोगों से बात चल रही थी कि आप मंत्री जी का रोड जो है डाइवर्ट कर दीजिए, इस रोड से वो ना आए, सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए हम अपनी सभा का समापन, जब वो वहाँ से निकल जाएंगे हमें अवगत करा दीजिए, हमें समापन कर दें। हम चाहते नहीं कि हमारा टकराव हो। अगर हम, हालांकि मुझे प्रशासन ने हम लोगों को कहा कि आप सभा समाप्त कर दीजिए, तो हमने उनको बोला नहीं, रास्ते में कहीं होगा तो टकराव होगा। हम टकराव की स्थिति में नहीं, हमारा जो है शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये आंदोलन है और शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहते हैं। हमारा जो है मैसेज चला गया है, हमारा मिशन जो था काले झंडे दिखाने का वो सफल हो गया है। लेकिन इसी बीच में जब पहले एडिशनल एसपी साहब से, एडीएम साहब से हमारी बात चली, तब भी हमने यही बात रखी कि आप रास्ता डाइवर्ट कर दी। इसी बीच में हमारे पास डीएम साहब, एसएसपी महोदय आते हैं, वो भी उनके पास हम लोगों ने यही प्रस्ताव रखा कि सर ऐसा कीजिए कि इस रास्ते से आप लेके मत आइए, टकराव की स्थिति होगी, किसान रोडों पर खड़ा है। अब हम कितना भी उनको समझाएं तो जब सामने होगा तो दिक्कत होगी। आप ऐसा कीजिए, रास्ता डाइवर्ट कर दीजिए। मुझे लग रहा कि ये बात प्रशासन ने ये ऐसा किया भी, प्रशासन ने ऐसा भी किया। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि प्रशासन का कहीं फेलियर था। जो पहले से सांसद महोदया बयान दे रहे थे किसानों के प्रति, उनका बेटा भी 2 महीने पहले ऐसी एक वीडियो थी जिसमें वो देख लेने की धमकी दे रहे हैं। वो सारी वीडियो सोशल मीडिया पर हैं। जब इतनी भीड़ थी, इतना किसान था, तो वो कैसे आ गए? जब हम केंद्रीय मंत्री का रास्ता डाइवर्ट करने के लिए बोल रहे थे तो वो इधर कैसे आ गए? लेकिन वो घटना को अंजाम देने में और अपनी जो उनके पास पावर था वो पावर के प्राउड में वो इधर निकले हैं। मैं कहता हूं कि जब प्रशासन खड़ा था उनका फेलियर भी है। जबकि एडीएम साहब ने और एडिशनल एसपी साहब ने मेरे से स्वयं बात की कि हमारे ऊपर भी गाड़ी चढ़ा देने जा रहे थे, वो भी भागकर बचे हैं। लेकिन जब वो स्कूल के पीछे खड़े हुए थे, वहाँ के पुलिस प्रशासन था, हमारे किसान इधर थे। किसान सारा रोडों पे था। अब इतनी जल्दी इतनी स्पीड में गाड़ी कोई 80 की स्पीड में आएगी तो कोई भी साइड में नहीं हट सकता है। आपने देखा है कि हमारे 4 किसान जो है वो मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं और लगभग 10 से 15 किसान जो हैं घायल हैं बुरी तरीके, जिनका इलाज चल रहा है जगह जगह। तो जो ऐसा नहीं है, उन्होंने इस घटना को जानबूझ के अंजाम दिया। जब केंद्रीय मंत्री का रास्ता डाइवर्ट हो सकता है तो वो कैसे इस रास्ते पे आ जाए? इसका मतलब है कि एक सोची समझी उकसाने की साजिश थी इनके द्वारा कि इनको उकसाया जाए। जो किसान ऐसी किसी भी घटना को अंजाम देना नहीं चाहता था, शांतिपूर्ण तरीके से चाहता था। प्रशासन के लोगों से सभी हमारे किसान नेता थे, हमारी बातचीत चल रही थी। ऐसा नहीं है जो नैरेटिव नेशनल मीडिया पे चल रहा है, कहीं हमारी किसानों की सच्चाई भी दिखाई जाए जो ग्राउंड में अंदर है। मैं तो ये चाहता हूं कि सबसे बड़ा फेलियर क्यों गाड़ी लेके आए और इतनी स्पीड से लेके आए, और उसके बाद में असलहे के साथ गुंडे थे साथ में, फायरिंग करते हुए गए हैं सांसद महोदया के बेटा।
यही रास्ते से भागे हुए आप देख रहे हैं कि इस रास्ते से भाग के गए हैं फायरिंग करते हुए। किसी भी किसान के पास कोई भी ऐसा अवैध शास्त्र नहीं था, लेकिन अब वो भाई एक पद पे हैं, बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं, मीडिया के द्वारा दबा सकते हैं, हमारे ऊपर गलत एलिगेशन लगा सकते हैं। तो ये देखिए उनका पहली बात तो थी सांसद जी हमारी अपनी जो भाषा की मर्यादा वो भूले हुए हैं। हम लोग खुद भी उनकी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारे नज़दीक हैं, हमारे बीच में हैं, हम उनकी बहुत मान सम्मान इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो हुआ चंद लोगों को, बहुत से उन्होंने ये कहा कि ये किसान नहीं कुछ और है। क्या हम खालिस्तानी हैं? क्या हम पाकिस्तानी हैं? कौन क्या हैं हम? मैडम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुग़ल शासन के अंदर भी सिख लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए भी हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। इस देश को आज़ाद करवाने के लिए 96% हमारी कुर्बानी है। उसके बाद में हमारे लिए ये नैरेटिव चले ये कुछ और हैं। हम बिल्कुल भी, हम अपने देश के प्रति हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा है, लेकिन हम अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा कि तीनों काले कृषि ऋण वापस नहीं होंगे ये पूरे भारत के अंदर। और लगभग मैं कहता हूँ कि इस जो किसान आंदोलन चल रहा है कुछ ऐसा नैरेटिव ना चलाए, इनको गलत भाषा का प्रयोग ना दिया जाए जो किसान जगह जगह लामबंद हो। किसानों, मैं ये भी कहता हूँ, सरकार का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि किसानों को लामबंद होने के लिए इन्होंने ही किया है, बहुत बड़ा इनका श्रेय रहा है। मैं इनका भी, शासन का भी धन्यवाद, बीजेपी का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम किसान एक छत के नीचे है। यहाँ केवल एक कम्युनिटी का किसान नहीं है, सिख किसान का कोई धर्म नहीं है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हम पहले किसान हैं, धर्म हमारा बाद में है। बाकी देशभक्ति के लिए कोई चैलेंज करे हमें तो सिखों से बड़ा कोई देशभक्ति नहीं हो सकता। अजय मिश्रा ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें मुआवजे की मांग की है उन्होंने, और मुआवजे का ऐलान भी किया है यूपी गवर्नमेंट ने भी। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? किन लोगों के मैडम? उनको सर जो 8 लोगों की मृत्यु हुई है उनके मुआवजे की मांग की। बिल्कुल मैडम, मुआवजा मिलना चाहिए। वो भी किसी माता पिता के बच्चे थे। हम ये नहीं कहते कि वो उनको मुआवजा ना मिले, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जाँच हो, ढंग से हो, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हो। ऐसा हम गलत किसी से भेदभाव नहीं चाहते, हम किसी तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। इससे बड़ी शांति क्या हो सकती है? आप प्रशासन से पूछिए कि यहाँ सुबह से जब भी हुआ किसी प्रकार की कोई मूवमेंट ही, किसी गलत शब्द नहीं कहा गया, मंच से किसी के लिए कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद में पहली बात तो मैडम मैं ये बता दूं, जब हमारी शांतिप्रिय सभा चल रही थी वो यहाँ क्या लेने आ रहे थे? वो यहाँ क्या लेने आए थे? हमें केवल उकसाने आए थे। पर उनकी ओर से तो ये कहा गया कि काले झंडे आपकी ओर से दिखाए गए, आप लोगों की ओर से। हमारा मैसेज था कि हम काले झंडे दिखाएंगे। हमारा मैसेज पहले से था कि हम मंत्री जी को काले झंडे दिखाएंगे। पर उकसाने वाला सर आपको बोला गया है। मैडम कैसे उकसा रहे हैं? हमारी सभा के अंदर आके वो ये काम कर रहे हैं। मेरे घर में अंदर, मेरे अंदर को अटैक करेगा तो हम सेल्फ डिफेंस करेंगे नहीं मैडम। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे घर में आके, यहाँ हमारी सभा में आके कोई अटैक करे तो मैं क्या करूँगा? आप बताइए, इससे हम कहाँ भाग जाएंगे? ऐसा नहीं है, हमारा कोई फेलियर नहीं है। फेलियर है उनके बेटे का है, वो दोषी है। मैं ये वादे से कहता हूँ इसकी न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं किसान और इस पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं।